सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का, श्रोताओं का, दर्शकों का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद में 10,000 से ज़्यादा मंत्र समाहित हैं और एक एक मंत्र का अपना अलग अलग महत्व है। जिन ऋषियों ने इन मंत्रों का साक्षात्कार किया और जिस देवता और जिस स्वर आदि का समायोजन है इन मंत्रों में, उन सबको समझ करके, सुन करके हम अपने व्यवहार में इनको उतारते हैं तो हमारा परिष्कार होता है। और क्योंकि कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य, हमारा परम कर्तव्य है। तो इसमें जो कुछ भी हमको, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे योगी हो, चाहे भोगी हो, जो संसार का भोग करता है, उपभोग करता है संसार में, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, योगमय जिसका जीवन है, भोगमय जिसका जीवन है, और जिसको रोग है उसके लिए भी हर प्रकार का ज्ञान हमको वेदों में बीज रूप में मिलता है। अब इसको हम कितना बढ़ा सकते हैं, कितना इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, समाज का, राष्ट्र का, कितना संसार का कल्याण कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज का वेद मंत्र बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्राण साधना और सात्विक भोजन। प्राण साधना से तथा सात्विक आहार से हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक विचारधारा में रहें, सात्विक हमारी दिनचर्या रहे और योग साधना, प्राण साधना हम करें। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने और आचार्य श्री जी महाराज ने पूरे दुनिया को इस प्राण साधना से करोड़ों लोगों को जीवन दिया। ये ऋषि परंपरा है, ये वेदों का ज्ञान है। इस ज्ञान विज्ञान से आप अपना तो कल्याण करेंगे ही करेंगे, लोक का कल्याण अतिशय आप कर सकते हैं। लेकिन इसको आपको जितना पुरुषार्थ और संयम, सदाचार, परोपकार के साथ करना चाहेंगे, उतना निरंतरता के साथ इसमें उत्तमोत्तम वृद्धि और सफलता मिलती जाएगी। वेद मंत्र पहले मैं लिखता हूं, फिर आपके समक्ष कुछ निवेदन करता हूं। ओम याम आभजो आभजो मरुत इंद्र
मरुत इंद्र सोमे सोमे ये त्वाम त्वाम अवर्धन भवन गणस्ते त्वाम अवर्धन भवन गणस्ते। ते भी रेतम सजोषा सजोषा वाव वावशानोऽग्नेः वावशानोऽग्नेः पिब जिह्वया पिब जिह्वया जिह्वया सोममिन्द्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 35वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है। ओम याम आभजो मरुत इंद्र सोमे ये त्वाम अवर्धन भवन गणस्ते तेभिरेतं सजोषा वावशानोऽग्नेः पिब जिह्वया सोममिन्द्र। ओम याम आभजो मरुत इंद्र सोमे ये त्वाम अवर्धन भवन गणस्ते
तेभिरेतं सजोषा वावशानोऽग्नेः पिबजिह्वया सोममिन्द्र। वेद मंत्र का भाव इस प्रकार से है। हे इंद्र, जो इंद्र है, इंद्र अर्थात परमेश्वरशाली, इंद्र जो जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर जिसका आधिपत्य है, जो इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों का जो दासत्व कभी स्वीकार नहीं करता है, वह अपने नियंत्रण में रखता हुआ सदा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। कभी भी इंद्रिय लोलुपता उसके अंदर नहीं आती है। कहा कि हे जितेंद्रिय पुरुष यान मरुतः, जिन प्राणों को तूने सोमे सोम रक्षण के निमित्त आभाजा सेवन किया है। प्राण साधना के द्वारा ही तो मनुष्य ऊर्ध्वरेता बनता है, प्राण साधना ही मनुष्य के लिए सोम रक्षण का साधन बनती है। और इस प्रकार से सोम रक्षण के द्वारा ये प्राण त्वाम अवर्धन, तेरा वर्धन करते हैं। वस्तुतः जब प्राण साधना व्यक्ति करता है तो प्राण साधना से जो हम अपने प्राणों का आयाम करते हैं, श्वासों को लेते छोड़ते हैं, जो आयास प्रयास है, उसमें जब हम कुंभक, रेचक, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक आदि का अभ्यास करते हैं और महाबंध त्रिबंध का अभ्यास करते हैं, मूलबंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, जब बाह्य प्राणायाम करते हैं तो मूलेंद्रिय को ऊपर संकुचित करना, पेट को नाभि से जितना पीछे मिला सकते हैं पीठ से वह उड्डयन बंध, और ठुड्डी को कंठकूप में जितना लगा करके रोक सकते हैं जालंधर बंध। त्रिबंध के साथ जब हम प्राणायाम करते हैं तो यह प्राणायाम हमको ऊर्ध्ववृत्ता बनाता है, ऊर्ध्वचेता बनाता है, तेजस्विता से परिपूर्ण करता है। हमारा मन भी हमारा परिष्कार करने वाला होता है, हमारे नियंत्रण में चलने वाला होता है। हम मन का जो उद्वेग है, जो चांचल्य स्वभाव है, उस चंचलता में भी प्राणायाम के द्वारा, योग साधना के द्वारा, प्राण साधना के द्वारा इसको नियंत्रित करते हैं। क्योंकि जितना प्राण और मन का घनिष्ठ संबंध है, जितना जितना हम गहरा श्वास लेंगे, प्राण का संचार करेंगे, उतना उतना मन भी हमारा ठहर जाता है। और जितने चंचल हमारे प्राण होंगे उतना ही मन हमारा चंचल हो जाता है। इसलिए प्राण साधना से हम जो शरीर मन के रोग हैं, आदि और व्याधि, जो मन मस्तिष्क के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अवसाद है, तनाव है, टेंशन है, ये सब मानसिक रोग जो आदि नाम से जाने जाते हैं। और जो पेट का दर्द है, सिर दर्द है, कमर दर्द है, ये सारी जो समस्याएं हैं ये हमारे व्याधि में आते हैं। और आदि और व्याधि को मिटाने का एक ही उपाय है, प्राण साधना, समाधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि एवं समाधानम, समाधि से ही सारे व्यवधानों का समाधान हम सुनिश्चित करें, क्योंकि यह विद्या बहुत ही महान विद्या है और इस विद्या को जिसने जाना समझा उसका जीवन भी महान बन जाता है। तो यहाँ यही हमको उपदेश दिया जा रहा है इस वेद मंत्र के द्वारा कि हम प्राण साधना के साथ अपने मन की साधना करें और हमारी इंद्रियों पर जो नियंत्रण हमारा नहीं हो पा रहा, उन नियंत्रणों को हम अपने प्राण से सुनिश्चित करें और इससे हम रस, रक्त,
मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य आदि जो हमारी सप्त धातुएं हैं उनको हम पुष्ट कर सकते हैं, पुष्ट होते हैं। और यह प्राण साधना, यह मरुत साधना जो है वो हमको गणः अभवन, तेरे गण का सहायक बनते हैं। अर्थात त्वाम अवर्धन, तेरा वर्धन करते हैं। वस्तुतः ते वे मरुत अर्थात प्राण गणः अभवन, तेरे गण व समूह के सहायक बनते हैं। ते भी उन मरुतों के साथ सजोषाह, समान रूप से प्रीति वाला होता हुआ, तू वावशानः, प्रबल इच्छा वाला होकर के, अग्नेह जिह्वया, अग्नि की जिह्वा से, एतम सोमम, इस सोम को पिब, पीने वाला हो। सोम रक्षण के दो मुख्य साधन हैं। यदि हम अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करते हुए सोम रक्षण करना चाहते हैं, यदि ब्रह्मचर्य के द्वारा अपनी शक्ति को, अपने तेज ओज को अपने में ही समाहित करना चाहते हैं, तो उसके दो उपाय यहाँ बताए हैं। पहला उपाय यह है कि प्राण साधना हम करें, और दूसरा साधन है हमारा भोजन, प्राण साधना और भोजन। यदि हमारा आहार सात्विक है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो आहार पर यदि हमारा नियंत्रण है तो हमारे विचारों पर भी हमारा नियंत्रण आ जाता है। हमारे विचारों पर यदि हमारा नियंत्रण है तो हम अपने व्यवहार और संस्कारों पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। यह एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए यह परम आवश्यक है कि हम अच्छा और शुद्ध सात्विक आहार का ग्रहण करें। आहार केवल भोजन ही नहीं है, आहार जो भी हम इन इंद्रियों से ग्रहण करते हैं वे सभी आहार के ही श्रेणी में आते हैं। हम आँखों से जो रूप देखते हैं, जो व्यक्ति वस्तु स्थान के रूप में दर्शन करते हैं, यह भी आहार, क्योंकि आहरंती ग्रहण कर रहे हैं। कानों से शब्दों को सुनते हैं, ये भी आहार कानों का। नासिका से गंध, सुगंध, दुर्गंध का। रसना जीभ से रस का, और त्वचा से स्पर्श का। ये जो आहार हैं ये बहुत शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, इनमें बिगाड़ कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इन रसों में चाहे रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, शब्द का, स्पर्श का हो, किसी भी प्रकार से इनमें फंसना नहीं। कहा ते भी सजोषाह, इन शब्दों से हो रहा है कि जो प्राण साधना सात्विक जो भोजन है, प्राण साधना का संकेत ते भी सजोषा कहा, इन शब्दों से हो रहा। और सात्विक भोजन का संकेत अग्नेह जीवा, इन शब्दों से किया गया है। यहाँ पर अग्नि में अपवित्र पदार्थों को नहीं डाला जाता है। जैसे हम अग्निहोत्र करते हैं, हम जब कोई साकल्य उसमें डालते हैं, कोई हव्य द्रव्य डालते हैं उसमें, तो ऐसा कोई भी पदार्थ उस हवन की अग्नि में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं डालते जो दुर्गंध को फैलाए। हम वही पदार्थ डालते हैं जो सुगंधि से युक्त हो, जो पौष्टिकता से युक्त हो, जो आरोग्य कारक हो, और जो मिष्ट हो। 4 प्रकार के पदार्थ हवन में हम डालते हैं। और महर्षि दयानंद कहते हैं कि ऐसे पदार्थों को आप डालिए जो पूर्ण सात्विक हो, आरोग्यकर हो, और जिनको आप सेवन कर सकते हो। ऐसे कोई भी अभक्ष्य पदार्थ, जूठे, सड़े गले या बदबूदार दुर्गंध से युक्त ऐसे पदार्थ न डालें जो इस वातावरण के लिए कष्टकारी हों, वातावरण को जो दूषित करने वाले हों। ऐसे पदार्थों को कभी भी अग्नि में नहीं डालना चाहिए। बचपन में हम माता पिता बड़ों से बार बार सुनते थे, क्योंकि सर्दियों में अग्नि घर घर में जलाते हैं, हाथ सेकते हैं, भोजन के बाद तो बैठते भी हैं, सुबह भी। और हमको बहुत बार टोका जाता था। बचपना, छोटे छोटे कुछ ना कुछ उसमें डाल देते थे तो बहुत डांटते थे कि अग्नि में कोई ऐसा पदार्थ नहीं डालते हैं जो दुर्गंध फैलाए।
जो अग्नि में पड़ करके इस वातावरण को दूषित करे। तो कहने का आशय क्या है कि एक अग्नि जो यज्ञाग्नि है, जो भौतिक अग्नि है, जो जिसमें हम हव्य पदार्थ डालते हैं, जो वातावरण को सुवासित, विलसित, सुरभित, सुगंधित करता है, और एक हव्य हमारे अंदर जाता है, यहाँ भी यज्ञ चल रहा है। तो ऐसा कोई भी आहार का एक कण इस जठराग्नि में नहीं डालना चाहिए। हम इसमें भी आहुति देते हैं, इसमें ऐसा कोई भी पदार्थ ना डालें जो अत्यंत दूषित हो। वह पदार्थ जो इस शरीर के लिए और इस संसार के लिए हिंसा का कारण बने। विशेषकर वे व्यक्ति जो हिंसा से युक्त भोजन करते हैं और ऐसे ऐसे मांस, मछली, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, वो इसको बिल्कुल जो है शमशान पेट को बना लेते हैं। ऐसे पदार्थ कभी भी नहीं डालने चाहिए इस जठराग्नि में, क्योंकि अग्नि में अपवित्र पदार्थों को डालना महापाप है। मंत्र का पूर्वार्ध भी प्राण साधना का प्रबल रूप में प्रतिपादन कर रहा है और उसके बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। प्राण साधना व सात्विक भोजन द्वारा हम सोम का, वीर्य का रक्षण करने वाले बने, यही उन्नति का मार्ग है। युवक हो, युवती हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सबको प्राण साधना अवश्य करनी चाहिए और उत्तम सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। हम स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाएं। जितना जितना हम अपने स्वास्थ्य को केंद्र में रख करके भोजन करेंगे तो वह भोजन वास्तव में हमारा रोग दूर कर देता है। आहार को हम औषधि के रूप में ग्रहण करें। प्राणायाम की साधना भी औषधि का काम करता है। अवात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रपात् त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। ये जो हम प्राण लेते हैं, ये जो वात है, यह वास्तव में भेषजों का भी भेषज है, औषधियों का भी औषध है। इसलिए योगियों के लिए प्राणायाम समाधि का साधन है और जो यहाँ भोगी हैं, जो सामान्य जीवन जीने वाले हैं, जो रोगी हैं, उनके लिए महाऔषधि का काम करता है। अतः प्राण साधना हमको हर परिस्थिति में, देश काल परिस्थिति कैसी भी हो, मन स्थिति कभी नहीं बदलनी चाहिए। प्राण साधना के द्वारा ही हमारा पवित्र बढ़ता है, हमारा मन और तन पवित्र होते हैं, स्वस्थ होते हैं, विकारों से बचते हैं, अच्छे विचार आते हैं। एक कण भी यदि गलत आहार हमने ले लिया तो उससे हमारा वात, पित्त, कफ दूषित होंगे, क्योंकि आहार हमने ठीक लिया नहीं और उससे व्याधियां हो जाती हैं। और एक गलत विचार हमारे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें संतुलन जो होना चाहिए उसको ना करके असंतुलन, और जिससे फिर आधी हो जाती है। हम इससे बचें और पवित्र जीवन जिए। प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन पवित्रतम बन जाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। रहे याद तेरी
सदा इस दिल में रहे याद तेरी, सदा इस दिल में, कोई और इसमें बसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। पर धन की चोरी ना, अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन, मांगू चाहे भिक्षा। हो हो पर धन की चोरी ना, अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन, मांगू चाहे भिक्षा। छल और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी के अनिष्ट का न करूं चिंतन मैं। घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। हे प्रभु मेरे ओ विचार हो ऐसे, हे प्रभु मेरे विचार हो ऐसे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। ओम शांति शांति शांति।